अनुपमा सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि प्रार्थना के मरने के बाद सभी शोक में चले जाते हैं और बहुत रोते। आज 13 दिन होने के बाद भी सभी रो रहे होते हैं। ख्याति पराग के पास जाती है और बोलती है, पराग जी कुछ खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब दूसरी तरफ माही बोलती है कि अभी तो सब रो ही रहे, लेकिन आपको संभालना होगा क्योंकि आप ही एकलौते पेरेंट्स के। अब दूसरी तरफ पराग खुद को दोष देता और बोलता है, मैंने ही अपनी बच्ची को बोला था जाने के लिए और देखो वो तो भगवान के पास ही चली। पराग बोलती है, मुझे अपनी बच्ची के अलावा कोई दिख नहीं रहा, मेरी बच्ची को कोई बुलाकर ला दो। यहाँ पे राही बोलती है, पापा आप खुद को संभालिए क्योंकि अभी प्रांसी भी है और प्रांसी को भी आपकी ज़रूरत है। आप अगर कुछ नहीं खाइएगा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और प्रांसी भी आपको बोल रही है, अपने नाना को खाने के लिए बोल रही, तो आप क्यों नहीं खा रहे, प्लीज़ प्रांसी के लिए खा लीजिए। दूसरी तरफ गौतम मोटी बा के पास खाना लेकर जाता और बोलता है, मोटी बा ऐसे कैसे चलेगा, आपको जीने के लिए तो खाना खाना ही पड़ेगा, हमारी प्रांसी है, प्रांसी के लिए तो आप खा ही सकते। एक चम्मच देती है मोटी बा को खाना खाने के लिए, लेकिन फिर भी मोटी बा खाना नहीं खाती और बोलती है, मेरी प्रार्थना को कोई बुला दो। अब दूसरी तरफ देविका को जैसे ये खबर मिलती है वो जल्दी से अनुपमा के पास आ जाती है और बोलती है, अनुपमा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अनुपमा देविका को देखकर गले लगा लेती है और बोलती है कि मेरी प्रार्थना मुझे छोड़कर चली गई, सब कुछ मेरी वजह से हो गया है। वसुंधरा जी मना कर रही थी नहीं जाने के लिए, लेकिन मैंने उसे ले गया, मेरी सब गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। देविका बोलती है, अनु तू उसको संभाल, तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, हमारी प्रार्थना भगवान के पास गई है, वो खुश है, तुम इस तरह अपने आप को दोष मत दो। अनुपमा बोलती है, नहीं देविका सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकती, मैंने अपने अंश और प्रांसी को उसकी माँ को छीन लिया, मैं बहुत बुरी हूँ, इससे पहले भी मुझसे बहुत गलतियाँ हुई थी और फिर से मैंने अपने प्रार्थना को ही अपने हाथ से छीन ली। वो मुझे बचाने के लिए ट्रक के नीचे आ गई और मैं बच गई, मुझे मर जाना चाहिए था, मेरी प्रार्थना मुझे छोड़कर चली गई। जो कुछ हुआ तू उसके लिए खुद को दोष मत दे, तू मेरे साथ मुंबई चल, मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरी बेटी अकेली है, मैं उसे छोड़कर आई हूँ, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। अब अनुपमा बोलती है, मुझे अंश से मिलना है, मैं मिलकर ही जाऊँगी। अनुपमा अंश के पास जाती है और बोलती है, जया को मेरी ज़रूरत है, वो मुझे मुंबई ले जाना चाहती है, तुझे अकेला छोड़कर मैं कैसे जाऊँ। अंश बोलता है, अनुमा आपने ही सिखाया है कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, इसलिए हमें आगे बढ़ता ही रहना चाहिए, भले ही हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल क्यों ना हो जाए। अनुपमा बोलती, सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से प्रार्थना मुझे छोड़कर चली गई, काश मैं उस जगह होती तो मेरी प्रार्थना अभी यहाँ होती। अंश तुझे और प्रांसी को छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। अंश बोलता है, जया को आपकी अभी ज़रूरत है, इसलिए आपको वहाँ जाना चाहिए, आप वहाँ जाइए, आपका इसमें कोई भी दोष नहीं है, आपकी कोई भी गलती नहीं, जितना भी दोष है सब भगवान का दोष है, आप भगवान को कोसिए क्योंकि मेरी प्रार्थना को भगवान ने मुझे छीना है। अब दूसरी तरफ आप मेरी और प्रांसी की चिंता मत कीजिए, प्रांसी के नाना नानी है और मैं यहाँ पे खुद को संभाल लूँगा। अनुपमा अंश को पकड़कर रोने लगती है और बोलती है कि खुद को संभाल लेना और प्रांसी को भी संभाल लेना, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। देविका मन में सोचती है, अनु मैं तुझे यहाँ से ले जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ले जाना इसलिए चाहती हूँ कि अगर मैं तुझे यहाँ से नहीं ले जाऊँगी तो तू अपने गिल्ट में ही रहेगी, तू खुद को ही दोष देगी, जो मैं नहीं चाहती। मैं यहाँ से तुझे इसलिए निकाल रही ताकि तू खुद को दोष ना दे और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। देविका अनुपमा को अपने साथ ले जाती है, लेकिन अनुपमा के अभी भी आंखों से आंसू गिर रही होती है। प्रार्थना के जाने के बाद से कोठारी हाउस में तो मातम छा गया होता है। राही प्रेम प्रांसी को संभाल रहे होते हैं और पराग कोठारी और बाकी सभी परिवार वाले रो रहे होते हैं प्रार्थना के जाने के बाद। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि अनुपमा फिर से मुंबई जाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है, जहाँ पे साइकिल कंपटीशन होता है और साइकिल कंपटीशन में सभी लड़के ही होते हैं, लेकिन अनुपमा एक अकेली लड़की होती है जो इस साइकिल कंपटीशन में भाग लेती है। अनाउंसर बोलता है कि पहली बार देखा है इतने सारे लड़कों के बीच एक लड़की है जो साइकिल कंपटीशन में भाग लिए, चलिए देखते हैं कौन जीतता है। अब अनुपमा यहाँ आकर नई पहचान बनाएगी। नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर सके।